बच्चों, आज हम शैलियों के अंतर्गत ध्रुपद के विषय में आपको पढ़ाएंगे। जैसा कि ध्रुपद का शाब्दिक अर्थ। ध्रुपद संस्कृत के ध्रुव पद शब्द का अपभ्रंश है। ध्रुव पद यानी कि ध्रुव प्लस पद के योग से बना हुआ है। ध्रुव का अर्थ है अटल, नियत तथा पद का अर्थ है गाय शब्द या गाया जनि ताल पद। ध्रुव गति स्थैर्य अर्थात ऐसा गान जिसमें गंभीरता तथा स्थिरता हो तथा जिसके पद स्पष्ट हों, ध्रुपद कहलाता है। आविष्कार। ध्रुपद के आविष्कार के विषय में मतभेद है। कुछ के अनुसार 13वीं शताब्दी में इसका आविष्कार हुआ था, जबकि अधिकांश के अनुसार इसका प्रादुर्भाव एवं विकास ग्वालियर के राजा मानसिंह के द्वारा हुआ। प्राचीन एवं मध्यकालीन विद्वानों ने ध्रुपद की उत्पत्ति सामवेद के ध्रुवा गीत से मानी है। ध्रुपद की प्रकृति। यह गीत या ध्रुपद गीत गंभीर प्रकृति की गायन शैली है। इसके गाने में कंठ व फेफड़ों पर जोर पड़ता है, इसीलिए इसे मर्दानी गीत भी कहते हैं। ध्रुपद में प्रयुक्त होने वाली तालें। इसमें खुले व जोरदार बोलों की तालें प्रयुक्त होती हैं, जैसे चार ताल, ब्रह्मताल, शूलताल, तीव्रा, मत्यताल, शिखर ताल, रुद्रताल, शूल, फंक, गज, झंप आदि। ध्रुपद के साथ वाद्य यंत्र। ध्रुपद की संगति पखावज से होती है, किंतु आजकल पखावज का प्रचार कम होने के कारण लोग तबले के साथ ही ध्रुपद गा लेते हैं। ध्रुपद में प्रधान रस। इसमें वीर रस और शांत रस की प्रधानता होती है। ध्रुपद के अंग। अधिकांश ध्रुपद के 4 अंग होते हैं: स्थायी, अंतरा, संचारी, आभोगी। वर्तमान में इसके केवल स्थायी और अंतरा ही प्रचार में हैं। ध्रुपद की 4 वाणियाँ हैं। अकबर के समय में ध्रुपद की 4 वाणियाँ थीं, जिनके नाम थे गोबरहार वाणी, खंडरहार वाणी, डागुर वाणी, नोहार वाणी। ध्रुपद की कुछ विशेषताएं हैं। ध्रुपद प्राचीन गायन शैली है। वर्तमान में इसका प्रचार कम हो गया है। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, ध्रुपद गायकी रागबद्ध एवं शास्त्र युक्त होती है। इसमें ख्याल की भांति आलाप और तान करने की स्वतंत्रता नहीं रहती है। नंबर 2, ध्रुपद गाने के पूर्व सर्वप्रथम नोम तोम में स्विस्तार आलाप किया जाता है। नंबर 3, ध्रुपद में स्वरों की शुद्धता को विशेष महत्व दिया जाता है। नंबर 4, ध्रुपद में मीण व गमक का प्रयोग होता है। नंबर 5, ध्रुपद में आलाप के 4 भाग होते हैं। आलाप के तीसरे भाग से गमक का प्रयोग होता है। नंबर 6, प्राचीन काल में ध्रुपद गाने वालों को कलावंत कहा जाता है। आलाप के पश्चात गायक स्थायी और अंतरे में दुगुन, तिगुन, चौगुन तथा अन्य विभिन्न प्रकार की लयकारियाँ दिखाता है। ध्रुपद में लयकारियों का विशेष स्थान प्राप्त है। हमने देखा कि ध्रुपद और धमार गीत कुछ कुछ सामान्य हैं। इनमें शास्त्र की जटिलता मुख्य रूप से होती है, जबकि ख्याल एक इससे हल्का है, क्योंकि इनमें स्वर खड़े और शुद्ध लगाए जाते हैं, जबकि ख्याल में कल्पना के आधार पर गायक सुंदरता की दृष्टि से
कार्य कर सकता है। यह आपका ध्रुपद का परिचय पूर्ण होता है।